द लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज मीन बाय सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल पीपल, मैन, वुमेन, ग्रोन अप, ओल्ड पीपल, यंग चिल्ड्रन। दीज आर दी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी किससे मिलकर बनी होती है? मैन, वुमेन, ग्रोन अप्स, ओल्ड पीपल, यंग चिल्ड्रन। यानी हर एक इंसान जो समाज में रहता है वह सोसाइटी का पार्ट होता है। सोसाइटी उससे मिलकर बनी होती है। आर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो फैमिलीज है वो भी हम सोसाइटी का पार्ट होती हैं। सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेम है, सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स भी सोसाइटी में ही आते हैं। जैसे हमारे स्कूल, ये भी सोसाइटी में आता है ना। द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन द पीपल देयर डिपेंड्स ऑन one another and sharing also form a part of the society। मीन्स जैसे हमने पहले भी देखा है कि पर्सन अपनी ज़रूरत के लिए इट इज़ अ इमोशनल नीड्स और अ फाइनेंशियल नीड्स, ओके, और अ फिजिकल नीड्स, दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ मॉब और अ क्राउड ऑफ अ पीपल। सोसाइटी सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो हम उसे सोसाइटी कहेंगे। नो, इट इज़ नॉट अ सोसाइटी। A society is formed when people come together to achieve certain common objectives। सोसाइटी कब बनती है? जब बहुत सारे लोग एक सर्टन कॉमन विषय को लेकर, ऑब्जेक्टिव को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ उसमें कार्य करते हैं, तो हम उसे सोसाइटी कहेंगे। In order to fulfill need like food, clothing, shelter and security, the society has to create a permanent system। मीन्स हमारी जो ज़रूरतें होती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, इन सारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए सोसाइटी में एक परमानेंट सिस्टम बनाया जाता है। उसके ही थ्रू सोसाइटी गो थ्रू होती है और हमारी ये नीड्स को पूरी करती है। विदाउट सच ए सिस्टम द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी कैरिड आउट। बिना इस सिस्टम के जो हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फुलफिल नहीं हो सकते। अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए सोसाइटी में सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर इज़ एसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड। एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है फूड के नीड को फुलफिल करने के लिए। वेरियस इंस्टीट्यूट्स मस्ट बी क्रिएटेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो कि एग्रीकल्चर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए खोले गए हैं और उससे रिलेटेड होते हैं। Therefore, a vast system needs to be created, which includes factories to manufacture tools, equipment used for farming, bank to provide loan to the farmer, a market for the goods produced। इसीलिए बहुत सारे वास्ट सिस्टम नीड टू क्रिएट विच इंक्लूड फैक्ट्रीज। इसलिए बहुत बड़े सिस्टम बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें आता है फैक्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइज़र का, है ना, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, जो कि किसान यूज़ करता है। किसान के लिए वो इक्विपमेंट्स, टूल्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सब क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं जिससे कि वो किसान यूज़ करे अपने एग्रीकल्चर में। बैंक्स टू प्रोवाइड लोन टू द फार्मर। बैंक्स होते हैं जो कि फार्मर को लोन देते हैं। अ मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस। सेम, जब मार्केट्स होते हैं जो कि गुड्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर को उसके एग्रीकल्चर में जो हेल्प कर सके। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी सच सिस्टम मेक अ सोसाइटी स्टेबल। इसी प्रकार से बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए
हेल्प करते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि अब हमने पढ़ तो लिया सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में हमारा रोल क्या है। अब पढ़ेंगे सोसाइटी में डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। सोसाइटी में किस प्रकार से भिन्नताएं भी होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।